नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी सुखी रखे, खुशियां बख्शे। ज्योतिष शास्त्रों में मान्यता है कि होलिका दहन के दिन पूजा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और सुख समृद्धि आती है। वैसे होलिका दहन के दिन कुछ आसान उपायों को अपनाकर जीवन में चल रही कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। हम आपको इन्हीं उपायों की जानकारी देने जा रहे हैं। होलिका दहन को छोटी होली भी कहा जाता है। मान्यता है कि अगर इस दिन सच्ची निष्ठा से पूजा अर्चना की जाए तो आपको जरूर शुभ फल प्राप्त होता है। आज आपको गुरुदेव बताएंगे कि कैसे और किस समय होलिका दहन करने से आपके हर कष्ट जलकर राख हो जाएंगे। साथ ही साथ जानेंगे आपकी राशि का पूरे दिन का हाल। गुरुदेव, होलिका दहन के दिन भगवान श्री कृष्ण और मां लक्ष्मी की पूजा की विशेष मान्यता है। दर्शकों को जरा ये बताइए कि इस दिन होलिका दहन के समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए क्या खास सामग्री का प्रयोग पूजा में करना चाहिए? ये जो दिन है ये सही मायने में अभी जो थोड़े बच्चे बड़े हो रहे हैं इसीलिए श्री कृष्ण जी को जोड़ा गया, ठीक है। और जो बच्चे युवा हो चुके हैं उनके साथ जोड़ा गया। ये सही मायने में इनके अंदर एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा का संचार हो, ये इस चीज़ का त्यौहार है। इसीलिए इसके अगले दिन, होलिका दहन के अगले दिन, रंगों का भी प्रयोग किया जाता है, खेला जाता है। फिर ऊपर से हमारे भारत देश के अंदर ये जो दिन आता है ये वो समय आता है जब फसलें पकने लगती हैं, ठीक है। तो सही मायने में ये भी खुशी का वक्त है। माँ लक्ष्मी का दिन इसलिए क्योंकि ये फसलें बिकने के बाद में बेटा लक्ष्मी नारायण इकट्ठे होते हैं। इन दिनों के अंदर किसान सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की शादियां रखते हैं इसके बाद में, ताकि खुशहाली रहे। इन दिनों में वो अपने अनाज को बेचते और पैसा भी लेके आते हैं। इनकी पूजा का विधान यहीं से शुरू होता है। और वो क्या विधान शुरू होता है? इन दिनों के अंदर बच्चों को तंदुरुस्त रखने के लिए, परिवार को अच्छा रखने के लिए, पॉजिटिव बुद्धि को रखने के लिए, और जो अब समृद्धि तुम्हारे घर में आ रही है, आने वाली है, उसको कैसे और कहाँ उपयोग करना है, इन सब के लिए सच में एक खुशी का माहौल, वातावरण बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो वातावरण कैसे बनेगा? श्री कृष्ण जी की लीलाओं को याद करना जो उनके बचपन की है। और इन दिनों में खास तौर पे आप अगर मक्खन और मिश्री का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा, इस मौसम के हिसाब से भी और हमारे शास्त्रों के विधान के साथ भी। और इन दिनों के अंदर खास तौर पे लक्ष्मी नारायण का पूजन सबसे उत्तम माना जाता है। और इनके अंदर जितने ज़्यादा मीठे खाने हम बना सकें, जैसे कि इन दिनों में आप मीठे पोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुए जिसे बोलते हैं, मीठे पुए, खीर वगैरह का इस्तेमाल करना, हलवा बनाना, क्योंकि इन दिनों में परिवार का एक रहना और एक रह कर के फसलें काटना, खुशी मनाना, सेहत का ख्याल रखना, इन्हीं को लक्ष्मी नारायण बोला जाता है। और बच्चों के लिए सोचना, उनकी शादियों के बारे में सोचना, इसीलिए श्री कृष्ण जी की लीलाओं को याद करना। तो ये अपने आप में एक अद्भुत उपाय है। लेकिन सबसे उत्तम यही है कि दूध से बने खाने खाना और सुबह और शाम के वक्त में अपने परमात्मा को याद करना, ये सबसे बड़ा उपाय इन दिनों का होने वाला है। देखिए, यूं तो होलिका दहन कल है, लेकिन आज ही हम आपको बता रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी पूरी कर लें। होलिका दहन के दिन आपको क्या क्या करना है, गुरुदेव के बताए हुए उपायों को जरूर आप अमल में लाएं। अब आगे बढ़ते हैं, 3 राशियों का हाल जान लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। भाई, आज से अच्छे दिन भी शुरू हो रहे हैं। हर तरह की सोच विचार जितनी करनी है, क्योंकि आपके अंदर एक वो रक्त बीज है उतावलेपन का, उसको अगर आप काबू में रख कर के इस वक्त में कार्य करते हैं, ख़ास तौर पे जवान बच्चे, तो ये आपके लिए बहुत बहुत उत्तम होगा। और आज से अगर आप लगातार मंदिर में जाकर के लाल फूल चढ़ा कर के अपने कार्य सिद्धि के लिए परमात्मा से वरदान मांगते हैं तो अगले 12 दिन तक आपको इसी प्रकार से करना चाहिए। आपका दिन वाकई में शुभ जाएगा। वृषभ राशि वाले, अनचाहे मेहमान तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन जिनको आप चाहते हैं ऐसे मेहमान आने का आज की डेट में योग है। और जो लोग परिवार बड़ा करना चाहते हैं, नई प्लानिंगें करना चाहते हैं, किसी बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, उसकी लिए प्लानिंग के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। और कहीं पर आपने सारी प्लानिंग बना रखी है और पैसा लगा करके उसको बूस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम है। आज के दिन
मंदिर जाकर प्रणाम करके सफ़ेद चंदन का तिलक लगा के आइए। देखिए कितनी बड़ी ऊर्जा का संचार मिलेगा आपको। मिथुन राशि वालों को हो सकता है कि आज के दिन अपनी जिम्मेवारियां पूरी करने के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़े और वहाँ जाते ही आपको खुशियों का माहौल भी मिले। और इसके साथ ही आज के दिन अगर आप बड़ों के साथ में सलाह मशवरा करके किसी भी बुरी बातों को, अपने बुरे हालात को मिटाना चाहते हो तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत उत्तम है। और आज के दिन खास तौर पर अगर आप बड़ों की सलाह लेकर के ठंडे दिमाग के साथ में और पॉजिटिव सोच के साथ में जो कुछ भी करेंगे उसके अंदर परमात्मा आपको ज़रूर बरकत देगा। आज के दिन थोड़े से फूल मंदिर में ज़रूर अर्पण कीजिए। गुरुदेव, अब जरा ये बताएं दर्शकों को कि आज होलिका दहन के दिन क्या विशेष रूप से दान करना चाहिए जिससे कि घर में सुख समृद्धि का वास हो। दान करने के लिए तो बेटा सबसे उत्तम अनाज का दान ही होता है। इससे कोई बड़ी चीज़ वाकई में दान के रूप में नहीं मानी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप किसी गरीब को नए कपड़े वो ले करके देते हैं, किसी गरीब की ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो वो सबसे उत्तम दान माना जाएगा। और भूखों को खाना खिलाना, कहने का मतलब जो आपके जानकार हैं, आस पड़ोस के हैं, अगर कोई अभाव में है उनको अगर अनाज का दान चाहिए तो सबसे उत्तम दान। इस दान के साथ दो चीज़ें होंगी, एक तो गरीब का कल्याण होगा और दूसरा आपके ग्रहों के अंदर सुधार होगा, क्योंकि दान हमारे ग्रहों की ऊर्जा को व्यवस्थित करता है। और अगर कोई ऊर्जा हमारे ऑरा मंडल के अंदर ज़्यादा हो चुकी है तो ये दान उसको बैलेंस करके आपको सद्बुद्धि और तंदुरुस्ती दोनों बख्शता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, ये गुरुदेव आपको बताएंगे। कर्क राशि वालों के लिए भी लगभग ऐसा ही अच्छा दिन है कि वो कहीं जा भी सकते हैं, किसी के घर पे जा कर के खुशी मना सकते हैं। और हाँ, आज का दिन सबसे उत्तम क्या है, अगर आपने कोई नया सामान खरीदना है, आपने शॉपिंग करने का अगर मन है तो उसके लिए सबसे बढ़िया दिन है। घर को सजाना संवारना हो उसके लिए बहुत बढ़िया दिन है। और या अपने लिए आपने कपड़े ही खरीद के लाने हो उसके लिए अच्छा दिन है। बस थोड़े से चावल, मिश्री वगैरह परमात्मा को अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, उत्तम होंगे। सिंह राशि वालों के लिए अगर आज सुबह सवेरे कोई मूड खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए उठते ही अपने दोनों हाथों को मलते हुए आप आंखें पर लगाना, ये तो हर रोज़ आपको करना चाहिए आने वाले काफ़ी महीनों तक, ठीक है। इससे एक पॉजिटिव ऊर्जा आंखों के ज़रिए, माथे के ज़रिए आपके शरीर के अंदर जाएगी। अपने आप को कूल बना करके रखिए। एक चांदी का चकोर टुकड़ा आने वाले कुछ दिनों के लिए अपनी जेब में डाल करके रखिए। और बजाय किसी पे भी गुस्सा करने के और किसी के बारे में नेगेटिव सोचने के, आप उसको समझाने, प्यार से समझाने वाले मोड में रहेंगे तो आपका भी दिन शुभ रहेगा, आने वाले दिन भी शुभ रहेंगे और आपके कामकाज भी उत्तम बनेंगे। कन्या राशि के लोग आज अगर सुबह सुबह शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, परमात्मा को फूल अर्पण करते हैं, तो जो बेमतलब का बोझ आपके ऊपर इन दिनों के अंदर पड़ रहा है, अनचाहे जो आपको काम करने पड़ रहे हैं, उसके अंदर आपको सांत्वना, धैर्य उसकी प्राप्ति होगी। और काम करने की क्षमता आपके अंदर पूरी तरह से बनी हुई है, लेकिन अनचाहे काम करने के हालात अपने आप आपके आसपास इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसके लिए अच्छा ये है, मैं पिछले दिनों में भी बोलता रहा हूँ कि ज़रूरी चीज़ों को चुनते हुए सहजता के साथ ये दिन पार करिए। कुछ दिन है, उसके बाद आपके बहुत उत्तम हालात पैदा हो। गुरुदेव, जरा ये बताइए कि आज होलिका दिन का विशेष मौका है, अगर आज कोई काम करना हो, शुभ काम करना हो, तो वो कौन से उपाय हैं जिससे कि दर्शकों को 100% कामयाबी मिले? होलिका का दिन ये खास ही होता है और इसके अंदर कुछ नई शक्तियाँ धरती पर आ रही होती हैं, कुछ पुरानी शक्तियाँ जा रही होती हैं। होलिका दहन के लिए एक बात बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि इन दिनों में किया कराया बहुत होता है और कोई लोग अपना मतलब सिद्ध करने के लिए किसी के ऊपर कुछ करवा देते हैं। ये जो पुरानी शक्तियाँ जो अभी तक थी, वो जब पुरानी होकर के जाने लगती हैं तो वो ख़राब हो जाती है और उनका इस्तेमाल इन दिनों में तांत्रिक करते हैं।
और बहुत सारे सात्विक लोग, पंडित पुजारी इन दिनों के अंदर शुभ शक्तियों का स्वागत करते हैं। ठीक है, और वो शुभ शक्तियों का स्वागत कैसे किया जाता है? अपने आसपास के माहौल के अंदर अपने देवताओं के लिए जब हम देसी घी का दीपक जलाते हैं तो वो शुभ शक्तियों के आवाहन में काम आता है। और वो आवाहन करने के बाद में जब हम फल, फूल, मिठाई ये लेकर के परमात्मा को अर्पित करते हैं और आपस में भी इन्हीं चीज़ों का, सात्विक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, किसी प्रकार का मांस भक्षण वगैरह इसके अंदर अगर हम नहीं जाते हैं, किसी नशे के अंदर अगर नहीं जाते हैं, तो ये अपने आप में एक पूजा बनती है। लेकिन ये बात सत्य है कि इन दिनों में पूजा करने से हमारे रोम रोम के अंदर, हमारी रग रग के अंदर कुछ खास ऊर्जाओं का संचार होता है। जैसे इन दिनों में अगर आप माँ लक्ष्मी के पूजन के मंत्र, ठीक है, समझिए, इनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं और जो लोग रोगी हैं वो श्री नारायण के मंत्रों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। आप अगर किसी पंडित जी को नहीं बैठाना चाहते, आप अगर स्वयं भी मंत्र बोलने में अगर सक्षम नहीं है या बोलने में सक्षम भी हैं, तो आप एस्ट्रो साइंस ऐप को डाउनलोड करें और करके एंड्रॉयड पे यानी कि प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, करके मंत्र उपचार सेक्शन में जा कर के होली के दिन जितने भी धन धान्य को प्राप्त करने वाले मंत्र हैं और शारीरिक निरोगता को प्राप्त करने वाले जितने भी मंत्र हैं, इनका अगर आप श्रवण करते हैं, सुनते हैं और इसकी विधि को आप अनुसरण करते हैं, तो यहाँ से लगातार अगर 1.25 महीने तक आप ये करते हैं तो देखिए घर पे निरोगता आएगी, धन बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी, खुशहाली बढ़ेगी, इससे आपको लाभ मिलेगा। और हाँ, जो आपका सवाल भी, इस वक्त में खास तौर पे बुरी ऊर्जाओं से बचने के लिए इन दिनों में एक बहुत ही खास छोटा सा प्रयोग दे रहा हूँ, बहुत मामूली। इसको अगर इन दिनों में आप करते हैं तो आप बुरी ऊर्जाओं से बचोगे। अगर कोई आपके साथ में कुछ बुरा करना चाहता है, उसके लिए कोई क्रियाकलाप पे है, तो इससे आपका बचाव होगा। और वो क्या है? आप एक उपला लीजिए गाय का, उसके ऊपर देसी घी डालिए, कपूर डालिए और उसके ऊपर आप देसी खांड या गुड़ का एक तरह का हवन करिए। 108 आहुति का, आहुति इतनी सी होती है बेटा, छोटी सी, इतनी उठा करके 108 बार डालिए। उसका धुआं अगर आप पूरे घर में घुमाते हैं तो आप देखिए पूरी तरह से पॉजिटिव ऊर्जा का संचार आपके पूरे घर में होगा। सब लोग खुशहाल होंगे, कोई बीमार नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और जो भी कोई बुरी ऊर्जा को आपके घर पे भेजना चाहता है वो भेज के दुखी हो जाएगा, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। चलिए, तो गुरुदेव का ये उपाय जरूर आप अपने घर में इस्तेमाल करें। अब 3 और राशि वाले कर रहे हैं बहुत देर से इंतजार। ये राशि है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। गुरुदेव बताएंगे कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए बाकी सारे माहौल तो पॉजिटिव है, लेकिन कामकाज के अंदर उतार चढ़ाव, अड़चने, किसी का टांग अड़ाना, किसी की वजह से परेशान हो जाना, इस तरह के हालात खड़े हो सकते हैं। और इन चीज़ों को अपने जीवन के बाकी हिस्सों के ऊपर आप हावी ना होने दें। और आज के दिन जो भी चीज़ों के अंदर अड़चन आ रही है उसको धैर्य से पूरा करें। और अगर आज के दिन सुबह सवेरे मीठे चावल बना करके आप किसी को खिला भी दें और स्वयं भी खाएं, तो इससे ये अड़चनों वाला हिस्सा कम से कम दूर होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले आज इनको नहाने धोने के बाद, परमात्मा की पूजा करने के बाद सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए। आसपास में जीवन साथी, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, अगर इनको लग रहा है कि नहीं ये तंग कर रहे हैं या अनचाहे काम बता रहे हैं या उनकी किसी बात के ऊपर गुस्सा आ रहा हो, तो उसको रहने दीजिए और हंसते हुए उनके साथ में तब आप अपने काम के लिए निकले तो आपको उत्तम हालात मिलेंगे। क्योंकि आज के दिन दिमाग के अंदर गर्मी बना के ना निकले तो सब कुछ जीत करके आएंगे आप। और इस चीज़ के अंदर और अच्छी बढ़ोतरी मिले तो जाते हुए थोड़ा सा गुड़दान दे दीजिए, पॉजिटिव ऊर्जा आपके साथ रहेगी। धनु, धनु राशि के लोग आज की डेट में अगर ईर्ष्या भाव नहीं रखेंगे और दूसरे की बात सुनकर के उतावले नहीं अगर होंगे, और या किसी की तरक्की को देख करके अगर अपने आप को नहीं कोसेंगे, तो परमात्मा आपको बहुत उत्तम हालात आज के दिन में देगा।
हमें अपने कामों पे ध्यान रखना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो जिसके नसीब में है परमात्मा उसे दे रहा होता है। तो ऐसी अवस्था में आप परमात्मा के दिए हुए को अगर जरस भाव से देखेंगे तो ये आपके लिए शुभ हो जाएगा। तो इसीलिए सुबह सवेरे 5 मिनट तक आंखें बंद करके अगर आप अपने परमात्मा का नाम लेकर के ये कहते हैं कि परमात्मा जो तूने दिया वो अच्छा, जो तू आगे देगा वो और अच्छा होगा, तो इस भाव के साथ आप अपने काम पे जाइए, आपका दिन शुभ होगा। गुरुदेव, कई बार होलिका दहन की जो सही समय की पूजा विधि है उसके बारे में हमें पता नहीं रहता है, तो इस बार जो होलिका दहन के समय सही पूजा की विधि है वो क्या है, जरा दर्शकों को एक बार बताएं। बेटा, आपने फिल्में देखी होंगी बहुत सारी, उसके अंदर आपने देखा होगा कि चंद्र ग्रहण आ रहा है, उसके मध्य के अंदर किसी की बलि दी जाएगी, तब शक्तियाँ जागृत होंगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने फिल्मों में देखी होंगी। जिन लोगों ने कोई कर्म कांड करना है, जिन लोगों ने किसी खास शक्ति को सिद्ध करना है, कोई भी बल प्रयोग करना है, उनके लिए मुहूर्त होते हैं बेटा, नहीं तो होलिका दहन का कोई मुहूर्त नहीं होता। हाँ, शाम के वक्त में किया जाता है, यह बात सत्य है। सूर्य अस्त के बाद और रात्रि से पहले के बीच में इसको संपन्न करना ज़रूरी होता है, यही इसका मुहूर्त है। ठीक है, बाकी आजकल नई नई पीढ़ी आ रही है, नए नए विचार आ रहे हैं, तो उनके अनुसार कोई चौकड़िया देखता है, कोई कुछ देखता है और देख करके वो मुहूर्त निकाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो होलिका दहन आप सूर्यास्त के बाद और रात्रि से पहले होलिका दहन को संपूर्ण करें, ये सबसे बढ़िया मुहूर्त है होलिका दहन के लिए। अब बारी आती है 3 और राशियों का हाल जानने की। वो राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। जानते हैं गुरुदेव से इनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मकर राशि, मकर राशि के चाहे पढ़ने वाले बच्चे हैं या काम करने वाले लोग, अगर ये किसी भी चीज़ की स्टडी को आज बड़ा कर लेते हैं, किसी भी प्लान को बड़ा कर लेते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारियों को जुटाने का काम कर लेते हैं, तो आज का दिन आपके लिए नींव का पत्थर बनेगा और ये आने वाले समय के अंदर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे करके जाएगा। कुंभ राशि के लोग, अगर आज आपने अपने ही रिश्तेदारों में कमियां नहीं निकाली, अपने भाई बहन में, माता पिता में, अपने जीवन साथी बच्चों में कमियां नहीं निकाली, तो आपका दिन शुभ है। नहीं तो यहीं से ये वक्त खराब होगा और शाम तक आपका खराब माहौल बना रहेगा। तो इसीलिए इस बुरी ऊर्जा को मिटाने के लिए हो सके तो थोड़े से फल लेकर के आज गरीब को दान दे दें, या अगर खट्टी मीठी कोई चाट बना सकते हैं थोड़े से टाइम में, तो बाहर जाते हुए 2-4 डोने बांट जाइए, आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। बस एक बार अपनों के लिए नेगेटिव नहीं सोचना, वो तंग करते हैं ये नहीं सोचना। मीन राशि के लोग, भाई सपने तो ठीक है, आप बुन रहे हो, दिमाग को बिजी रखा हुआ है आज, लेकिन इसके साथ में प्रैक्टिकल में रहिए, क्योंकि सोच सोच के आलस पे जाने से, सोफे पे बैठने से, बेड पे लेटने से तो कुछ सार्थक नहीं होने वाला। तो सोचिए, कम सोच के पहले उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। देखना यहाँ से एक बहुत ही शुभ विचार शुरू होंगे और आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बनाने के लिए पहले थोड़े से कामों को करने की कोशिश करिए। जब उनके सार्थक परिणाम निकलेंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा और फिर आप अपने जीवन के अंदर बड़े काम करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। गुरुदेव, जब भी सुख समृद्धि और परिवार में खुशहाली की बात करते हैं तो बच्चों की खुशहाली सबसे ज्यादा मायने रखती है। अब जैसा आपने बताया कि होलिका दहन के समय या होली के समय कई बार टोने टोटके भी लोग करते हैं, तो बच्चों को ऐसे टोने टोटके से बचाने के लिए, बच्चे ठीक रहे, स्वस्थ रहें, इसके लिए क्या किसी विशेष सामग्री की आहुति भी देनी चाहिए, कोई विशेष पूजा अर्चना? एक बीमार इंसान को एलर्जीज बहुत जल्दी पकड़ती हैं, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, वातावरण उसके ऊपर बहुत प्रभावी होता है। इसी प्रकार से जिन लोगों के ग्रह पूरे सुदृढ़ नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, जिनका स्वास्थ्य कमज़ोर है, इन लोगों के ऊपर किए क्राय का असर भी होता है। ठीक है, तो मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि जिनके राहु केतु शुभ है उनके लिए कोई किया क्राय कुछ नहीं होता, कोई भूत प्रेत पिशाच भी नहीं होता, और जिनके राहु केतु खराब है उनके लिए सब कुछ होता है। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? जिन लोगों को ज़ुकाम, डस्ट एलर्जी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, जो माँ बाप की बात नहीं सुनते, टाइम पे खाना नहीं खाते, इनको ऊपरी हालात कभी भी हो सकते हैं, और इनके लिए अगर कोई दूसरा प्रयास करता है तो वो भी उसके सार्थक होते हैं कई बार।
तो ऐसी अवस्था के अंदर होलिका दहन के वक्त में एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही आम प्रयोग होता है। और वो क्या, जैसे गेहूं पकने वाली है, मक्का पकने वाली है, छोलिया बनता है इन दिनों के अंदर, छोलिया कच्चा होता है इन दिनों के अंदर, इस तरह के जितने भी पौधे आपको मिलते हैं इनको तोड़ के लाया जाता है और इनको तोड़ के लाके इनको होलिका दहन की आग में पकाया जाता है और पका के वो बच्चों को खिलाया जाता है। इसमें इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा होती है इस खाने के अंदर। ये आप अगर स्वयं भी इसको खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं तो ये बहुत बड़ी एक ताकत बनती है जो बच्चे को अंदर से स्ट्रॉन्ग करती है। और ख़ास तौर पे ये जो मौसम चल रहा है, इसके अंदर कपोल की बनी हुई किसी भी तरह की चीज़ों को पका करके आग के अंदर भून के जब खाया जाता है तो पूरी तरह से ऊर्जा का संचार अंदर बनता है और अंदर से कमियाँ कम होती हैं। ये एक तरह का उतारे के रूप में ही लोग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दूसरी बात, इन दिनों के अंदर ख़ास तौर पे बच्चे को अंडरगारमेंट के अंदर अगर पीले रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं, उसके सर को अगर ढक के रखा जाता है या आजकल वो विधान नहीं है तो देसी घी की मालिश बच्चे के चेहरे पे करके रखिए। इन दिनों के अंदर आपके लिए ये अमृतमय साबित होगी। और साथ में आप अगर लाल मिर्ची साबुत का उतारा ये 3-4 दिन लगातार करके चलते हैं, क्योंकि तंत्र के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग मंगल की वस्तुओं का होता है, बृहस्पति की वस्तुओं का होता है, केतु की वस्तुओं का होता है। तो ऐसे में अगर इसके अंदर की मेन जड़ को ही निकाल दिया जाए, यानी कि लाल मिर्च साबुत लेकर के सर से 7 बार उतार के अगर आग में आप ये 3 दिन जला दें, यानी आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, तो कोई कितनी भी कोशिश करे आपके बच्चे और आप सदा स्वस्थ रहेंगे और किसी प्रकार की बुरी ऊर्जा आपके शरीर पे, घर पे कोई वार नहीं कर पाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। गुरुदेव, एक और सवाल है जो कई लोग, जिसका जवाब आपसे जानना चाह रहे थे, नौकरी में, कारोबार में या फिर किसी तरीके की आर्थिक समस्या से लोग गुजर रहे हों, तो उस समस्या से निजात दिलाने के लिए क्या कोई खास सामग्री है जिसकी आहुति देनी चाहिए? आहुति, आपने होलिका दहन के साथ इस सारी चीज़ को जोड़ दिया, आहुति को, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। इन दिनों के अंदर बहुत सारी ऊर्जाओं को घर पे पैदा करने का भी प्रावधान है और उसके लिए सबसे उत्तम है, कार्य के लिए, तरक्की के लिए एक ही दिशा है और वो है पश्चिम की साइड और पश्चिम की दीवार। ये 2 बहुत ही अहम स्थान है आपके घर के अंदर। तो पश्चिम की तरफ में अगर थोड़ा सा कच्ची ज़मीन हो तो वो उत्तम है। और जिन शहरों के अंदर रहते हैं, आजकल फ्लैटों में रहते हैं, तो वह कच्ची ज़मीन तो क्या मिलनी है, तो वहाँ पर आप पश्चिम दिशा की तरफ में मिट्टी के वो गमले जिनके अंदर फूल सफ़ेद रंग के हो या सुगंधित फूल हों, उनको अगर आप स्थापित अभी करके रखते हैं, आज के दिन करके रखते हो, आपके लिए उत्तम होगा। और पश्चिम की दीवार के साथ में वहाँ पर सबसे शुभ ग्रह कौन से होते हैं? वहाँ पे सबसे शुभ ग्रह जो होते हैं बेटा वो बुध होते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर वहाँ पीतल की कोई भी एक वस्तु स्थापित करके पश्चिमी दीवार के साथ में, कोई पॉट हो, कोई शो पीस टाइप हो, उसके अंदर अगर आप फिटकरी भर देते हैं, सफ़ेद फिटकरी, तो ये बुध की स्थापना मानी जाती है जो पूरे परिवार की बुद्धि के लिए बहुत ही उत्तम हालात पैदा करेगी और कार्यों के अंदर सफलता वाले हालात पैदा करेगी। लेकिन करना क्या होता है, पश्चिम की दीवार के साथ में गुड़ गेहूं की स्थापना नहीं करनी चाहिए। अगर वहां आपने अनजाने में रखा हुआ है तो इन दिनों के अंदर हटा दीजिए। और अपने घर के मंदिर के अंदर आज के दिन खास तौर पे चावल स्थापित करिए और चावल के अंदर हल्की सी हल्दी मिलाइए और उसके अंदर एक थोड़ा सा चांदी का कोई गहना पड़ा हो या टुकड़ा पड़ा हो, वो उसके अंदर रखिए। ये जो स्थापना है 2 तरह की, ये आपके कार्यों की सिद्धि के लिए सबसे उत्तम बनेगी। और इसके अंदर अगर आप मंदिर के अंदर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का प्रयोग करते हैं आज और कल, ये 2 दिन ये करते हैं, तो आपके घर पे धन धान्य की समृद्धि, औरतों के स्वभाव का बुरापन और साथ में औरतों के स्वास्थ्य से संबंधित और पैसा जुड़ने से संबंधित बहुत बड़े लाभ प्राप्त होंगे। और दक्षिण की दीवार के साथ
अगर आप अपनी अलमारी रखते हैं जिसका कि दरवाज़ा जो खुले तो वो उत्तर की तरफ को खुले, और वहाँ अगर आप रुपए पैसे की स्थापना वहाँ पर आज के दिन करके चलते हैं तो भविष्य के अंदर वहाँ पैसा आपका जुड़ने वाला ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, खर्च होने वाला कम हो जाएगा। तो होली के दिन अगर आपको बदलाव करने हैं तो इस प्रकार के बदलाव करके आप अपने घर को धन, धान्य, स्वास्थ्य और समृद्धि से परिपूर्ण कर सकते हैं। तो आपकी हर समस्या का निवारण है गुरुदेव के पास। एस्ट्रो साइंस में आपके हर सवाल का गुरुदेव दे रहे हैं जवाब। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय भी पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9999090522 पर। ज्यादा जानकारी के लिए गुरुदेव की जो एक ऐप है एस्ट्रो साइंस, उसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉइड फोन पर अवेलेबल है वो। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।